उधर हमास से जारी जंग के बीच इजरायल और लेबनान ने कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह में भिड़ंत होने के बाद सीमा पर बमबारी शुरू हो गई। हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर रॉकेट दागे थे। उसने उसकी जानकारी खुद दी थी और लगातार तीसरे दिन उसने इजरायल पर हमला जारी रखा, जिसके बाद इजरायल ने भी जवाब दिया और इजरायल और लेबनान की सीमा पर गोलीबारी शुरू हो गई। रॉकेट दागे जाने और धमाके की तस्वीरें भी आईं, जिनमें आसमान में कई रॉकेट दागे गए, जिन्हें देखकर लगा कि इजरायल और लेबनान की सीमा पर आतिशबाजी हो रही है। यानी एक तरफ इजरायल हमास से लड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह से जंग चल रही है, जिसके एक नहीं कई वीडियो आए, जिनमें एक वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया और दावा किया कि उसके रॉकेट इजरायल की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा रहे हैं। तो वहीं इजरायल की ओर से भी जवाब दिया गया। इजरायल की सेना ने बयान जारी किया कि लगातार तीसरे दिन उसने उत्तरी इजरायल में लेबनान के हमले का जवाब दिया, जिसका मतलब यह हुआ कि इजरायल की हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह से भी जंग चल रही है। क्योंकि हिजबुल्लाह केवल लेबनान ही नहीं बल्कि इजरायल की सीमा से लगने वाले कई देशों में सक्रिय है। यही नहीं, इजरायल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान से भी हिजबुल्लाह की दोस्ती है और वो इजरायल की उत्तर पूर्वी सीमा से लगने वाले सीरिया में बैठा है, जहां से ईरान लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह तक मदद पहुंचाता है। यही नहीं, हिजबुल्लाह के लड़ाके सीरिया की बशर अल असद सरकार की मदद करने के नाम पर इजरायल और सीरिया की सीमा पर सक्रिय हैं। रही बात लेबनान की, तो दक्षिणी लेबनान पर हिजबुल्लाह का ही कब्जा है, जहां से वो इजरायल पर अटैक कर रहा है। इसके अलावा फिलिस्तीन और जॉर्डन में भी हिजबुल्लाह के लड़ाके सक्रिय हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इजरायल के लिए हिजबुल्लाह हमास से बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि हमास ने तो केवल गाजा पट्टी से हमला किया, लेकिन हिजबुल्लाह सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीन, इन चारों देशों से इजरायल पर अटैक कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इजरायल और हमास की जंग से भी बड़ा युद्ध हो सकता है। क्योंकि हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने बिना देर किए हमास का समर्थन किया और अगले ही दिन उत्तरी इजरायल में रॉकेट दागने शुरू कर दिए। यानी इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग का माहौल बन गया। वैसे हिजबुल्लाह को हमास से ज्यादा ताकतवर माना जाता है और हिजबुल्लाह दावा करता है कि उसके संगठन में 1 लाख लड़ाके शामिल हैं। यही नहीं, वो 2006 में इजरायल की सीमा में घुसकर 35 दिन तक युद्ध तक कर चुका है, जिसमें उसने इजरायल के 150 लोगों की हत्या की थी और सैकड़ों रॉकेट दागे थे। और हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह फिर उसी मूड में नजर आया, जो इजरायल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि छोटा सा इजरायल दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और उसकी सीमा से लगने वाले ज्यादातर देशों में हिजबुल्लाह सक्रिय है। इजरायल और लेबनान 130 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और इसी इलाके में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन चल रहा है, जिसमें दूसरे देशों के सैनिक भी तैनात हैं। और इसीलिए इजरायल को गाजा से ज्यादा इस मोर्चे की चिंता है, जहां 1 लाख लड़ाकों वाले संगठन हिजबुल्लाह ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। और लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को इजरायल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान का समर्थन हासिल है, जहां से उसे हथियार और आर्थिक मदद दोनों मिलते हैं, जिनके दम पर उसने इजरायल को आंखें दिखाई। और इजरायल और लेबनान बॉर्डर पर रॉकेटों की बारिश कर डाली, जिसकी वजह से लगने लगा कि इजरायल के इस बॉर्डर पर किसी भी वक्त भयंकर जंग शुरू हो जाएगी। हिजबुल्लाह 1975 से 1990 के बीच लेबनान में हुए गृह युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था और कहा जाता है कि इसे बनाने वाला ईरान ही है, जिसमें शिया मुसलमान हैं और ईरान भी शिया बहुल देश है, जिसकी वजह से वो हर मोर्चे पर हिजबुल्लाह की मदद करता है और हिजबुल्लाह के हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। इजरायल ने तो ये तक दावा किया कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनमें लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल हैं, जिनकी रेंज में पूरा का पूरा इजरायल आता है। यही नहीं, हिजबुल्लाह के पास एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन भी हैं। इजरायल कहता है कि हिजबुल्लाह को ये सारे हथियार ईरान ने दिए हैं, जिनमें खतरनाक ड्रोन भी शामिल हैं, जो इजरायल के गले की हड्डी बन सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग के दौरान ईरान ने कई खतरनाक ड्रोन बनाए। कुछ दिन पहले तो उसने एक ऐसा युद्ध अभ्यास किया था जिसमें केवल और केवल ड्रोन शामिल थे।